श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों के घरों में सुख शांति हो। आज हम आपको जो रामायण सुनाने जा रहे हैं, बड़े प्रेम से और ध्यान से रामायण को सुने। अब तक आपने जो रामायण सुनी, मेघनाथ युद्ध मैदान में आ जाते हैं और लक्ष्मण को ललकारते हैं। तभी लक्ष्मण भी प्रभु श्री रामचंद्र जी से आज्ञा लेकर के मेघनाथ के आगे जाकर के युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। अब आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। लक्ष्मण का किस तरह का रूप है और लक्ष्मण क्या करते हैं, ये कथा सुनिए। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसनयान विराजियो तेज पुंज भगवान, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजीर बिहारी। छत जनयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला। उनके लाल नेत्र हैं, किसके? लक्ष्मण जी के। और चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल शरीर कुछ लालिमा लिए हुए है। इधर रावण ने भी यहाँ दशानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शास्त्र गाइदाए। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़ रहे हैं। भूधर नख बिट पायुधधारी, धाये कापी जय राम पुकारी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय जयकार कर रहे हैं। भीरे सकल जोरी ही सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए, आपस में युद्ध कर रहे हैं। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम नहीं थी, सभी की इच्छा प्रबल थी। सभी अपनी विजय की इच्छा से युद्ध कर रहे हैं। मुठी कन लातन दातन काटही, कपि जयशील मारी पुनि डाटही। वानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मार करके फिर डांटते भी हैं। मारू मारू धरु 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 मारू, शीश तोरी गई भुजा उपारू। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ करके मार डालो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़ करके उखाड़ लो। असिरवपुरी रही नवखंडा, धावई जह तह रोंड प्रचंडा। देखई कौतुक नबसुर वृंदा, कबहू कभी समय कबहू आनंदा। 9 खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण ये कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी दुख होता है और कभी आनंद होता है। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, ऊपर धूरी उड़ाई रामा, ऊपर धूरी उड़ाई। जनु अंगार रासिन पर मृतक धूमर छाई। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। खून गड्ढे में भर भर करके जम गया है और उस पर धूल उड़ करके पड़ रही है। ये दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख पड़ रही हो। घायल वीर
विराजई कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे, लक्ष्मण मेघ नाद दऊ जोधा, बिरही परस पर करी अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभायमान हो रहे हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़ लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। एक ही एक सकई नहीं जीती, निशिचर छल बल करही अनीति। एक से एक योद्धा जीत नहीं सकता, सभी योद्धा बलवान हैं। लक्ष्मण और मेघनाथ आपस में बड़े वीर हैं, बलवान हैं, कोई भी एक दूसरे से जीत नहीं सकता है। और ये निशिचर जो राक्षस जो हैं मेघनाथ, ये बहुत ही माया रच रहा है, अनीति यानी अधर्म के साथ युद्ध कर रहा है। तब भगवान अनंत जी यानी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और क्रोधवांत तब भयऊ अनंता, बंजहु रथ सारथी तुरंता। क्रोधित होकर के उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ दिया, यानी मेघनाथ के रथ को तोड़ दिया और सारथी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयं प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयं हरि मम प्राणा। शेष जी यानी कि लक्ष्मण जी उन पर अनेक प्रकार से प्रहार कर रहे हैं। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। जब मेघनाथ ने देखा कि ये तो हमारे प्राण ही ले लेगा, तब मेघनाथ ने मन में अनुमान करके कि अब तो प्राण संकट में फंस गए हैं, ये मेरे प्राण ले लेगा। तभी मेघनाथ ने एक माया रची। वीर गातिनी छाड़िसी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। तब उसने वीर घातनी माया चलाई, शक्ति चलाई। वह तेज पुंज शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में आकर के लग गई। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयऊं निकट भय त्यागे। शक्ति के लगने से लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़ करके लक्ष्मण जी के पास पहुंचे। मेघनाद समकोटि शत, जो धारे उठाई रामा, जो धारे उठाई। जगदाधार शेष किमी, उठई चले खिसियाई। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। मेघनाथ के समान अनगिनत योद्धा उन्हें उठा रहे हैं लक्ष्मण जी को, परंतु जगत के आधार शेषनाग जी उनसे कैसे उठते। तब वे शर्मा करके वहां से चले गए। सुनो गिरिजा क्रोधा नल जासु, जा रही भुवन चारी दस आसु। सक संग्राम जीती को ताही, सेवई सुर नर अग जग जाही। जी कहते हैं कि हे गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को जला डालती है और देवता सक संग्राम जीती को ताही, सेवई सुर नर अग जग जाही। देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है।
यह कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम के होई। इस लीला को वही जान सकता है जिसके ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। संध्या भई फिर दऊं बाहरी, लगे संभारन निज निज ऐनी। संध्या का समय हुआ, दोनों ओर की सेनाएं अपने अपने सैनिकों को संभाल रही हैं और सेनापति अपनी अपनी सेनाओं को संभाल रहे हैं। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझे करुणा करे। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और कल्याण की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि लक्ष्मण कहाँ है। तब लगिलई आयऊं हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। उसी समय हनुमान जी लक्ष्मण जी को लेकर के आ जाते हैं और छोटे भाई की ये दशा देख करके प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह वैद सुसेना, लंकार है को पठाई लेना। जामवंत ने कहा कि लंका में सुसैन वैद रहता है, उसे ले आने के लिए किसी को भेजा जाए। धरि लघु रूप गयऊं हनुमंता, आनेऊं भवन समेत तुरंता। हनुमान जी छोटा रूप धारण करके लंका में प्रवेश करते हैं और सुसैन को उसके घर के साथ उठा करके तुरंत ही युद्ध क्षेत्र में ले आते हैं। राम पदा रविंद्र सिर आयों आई सुसैन, रामा आयों आई सुसैन। कहा नाम गिरियो सधी, जाहूं पवन सुतलेन। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। सुसैन ने आकर के श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया, औषधि का नाम बताया और कहा कि पवन पुत्र आप औषधि लेकर के आओ। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। अब हम आपको जो कल रामायण सुनाएंगे उसमें हनुमान जी औषधि लेने के लिए जाते हैं और रास्ते में किससे भेंट होती है, ये रामायण आप सुने और किस तरह से हनुमान जी पर्वत को उठा करके ले आते हैं, औषधि समेत पर्वत को उठा करके ले आते हैं। ये रामायण आप कल सुनिए। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो।